वीडियो में हम रविंद्रनाथ टैगोर पर संस्कृत भाषा में निबंध देखने जा रहे हैं। ऐसे ऑन रविंद्रनाथ टैगोर इन संस्कृत लैंग्वेज। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ठाकुर क्यों लिखा है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि यहाँ क्यों लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर पर संस्कृत भाषा में निबंध। रविंद्रनाथ टैगोर कुछ इस तरह दिखते हैं। तो रविंद्रनाथ जो थे वो ठाकुर ही थे एक्चुअल में, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उनसे ठाकुर वर्ड बोलते नहीं आता था। यदि आप देखें तो टी एच था होता है, लेकिन उनसे ये वर्ड बोलते नहीं आता था। हमारे लिए ठा होता है, लेकिन ठा उनके लिए प्रोनाउंस करना काफ़ी मुश्किल था। तो इसे उन्हें वे लोग, रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी फेमस थे, तो वो ठाकुर काफ़ी फेमस थे, तो वो टैगोर बोलने लगे। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो वो भी इन्हें TAGOR टैगोर करके ही लिखते हैं। तो टैगोर वर्ड ही फेमस है बहुत ज़्यादा, इसलिए इन्हें टैगोर कहा जाता है। इनका जो रियल नाम है, असली में भी उनका असली नाम है रविन्द्रनाथ ठाकुर, और संस्कृत में इसे ही लिखना चाहिए। लेकिन आपके टीचर अलाउ करें तो आप टैगोर ही लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर, इन पर हम लगभग यहाँ पे 27 वाक्य दिए हुए हैं, जिसमें से 5 मैं आपको 10 इजीएस्ट बताऊंगा जिन्हें आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर वंग भाषाया कवि, कथा लेखक, संगीतज्ञ, नाटक रचयिता च, बस इतना ही लिखना है, च आसीत। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो बंग भाषाया, बहुत सारी भाषाएं, कवि, कथा लेखक थे, संगीतज्ञ थे, और नाटक के रचयिता थे। च यानी और नाटक के रचयिता थी। च आसीत आप लिख सकते हैं। और इसको यदि आप और इजी बनाना चाहते हैं, जैसे यदि आप 6th क्लास में हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर व्यंग्य भाषाया कवि च आसीत। यदि आपको ये कथा लेखक, संगीतज्ञ, नाटक रचयिता इतना सब याद करने में प्रॉब्लम हो रही, तो आप ये 2 वर्ड या कोई भी जो इजी लग रहे हैं, कथा रचयिता, संगीतज्ञ, ऐसे करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं। तेन रचितस्य सूक्ष्म संवेदनायुक्त नवीनस्य उत्कृष्टस्य च गीतांजलि काव्यस्य कृते तमे वर्षे नोबेल साहित्य प्राप्त। तो उन्होंने क्या किया था, एक गीतांजलि काव्य है उसकी रचना की थी, और उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार की मिला था। तो ये आपके लिए थोड़ा कठिन सेंटेंस हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य रचित रचितस्य सूक्ष्म संवेदनायुक्त जीवनस्य उत्कृष्ट च गीतांजलि। अस्य रचना आसीत, अस्य रचना आसीत। यदि आपको इतना भी थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आप इतना ही लिख दीजिए, तेन। आप ये पूरा लिख सकती, यही भी चाहे तो। तेन रचिता से सूक्ष्म संवेदना युक्त, जो उनकी रचना है एक सूक्ष्म संवेदना युक्त, जो नवीन उत्कृष्ट है, जो गीतांजलि, उनके लिए उन्हें ये पूरा काट दीजिए, जिस वर्ष मिला नोबेल साहित्य प्रशस्ति प्राप्त। तो उन्हें नोबेल साहित्य की प्रशस्ति मिली थी। तो आप यहाँ लिख सकते इतना। सेकंड पॉइंट यहाँ से लिखना है तेन। देन हम देखते हैं नेक्स्ट। सा एशिया खंडे प्रथम नोबेल प्राप्त जाता। तो एशिया खंड में उनकी कुछ विशेषताएं यहाँ बता दी जा रही। यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं इसको, ये थर्ड पॉइंट, कि सह यानी उन्हें एशिया खंड में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। कलकत्ताया परि विरालिब्रह्म कुटुम्बे जातः रवीन्द्र स्वयस्य अष्टे वयासी पद्य रचनाकारम आरभ आरब्धवान। तो जो कलकत्ता नगर में उन्होंने अपनी, जो रविंद्रनाथ टैगोर अपने खुद ही वो रचना करने लगे थे कुटुंब के लिए। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं और इजी भी ऐसे बना कर ले आऊँगा। ये मैंने 8th to 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, पर्पस है। स्वयस्य षोडशे
वयसी स भानुसिड्सु, यह जिसे हम कहते हैं सूर्य सिंह इत्येन गुप्त नामना प्रथम महत्वपूर्ण पद्य प्रसार। तो उन्होंने सबसे पहले एक सूर्य सिंह नाम से एक गुप्त नाम की एक महत्वपूर्ण पद्य प्रदर्शन किया था। ये आप चाहें तो हटा भी सकते। ये 4 पॉइंट हो गए हमारे। नेक्स्ट है ब्रिटेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको लिखना ही चाहिए। ब्रिटिश शासन से दृढ़ खंड कुर्वान तेन भारतस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रोत्साहन कृतम। तो जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में दृढ़ होकर एक होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में खंडन करते उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। किसने? रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने, या आप टैगोर भी कह सकते हैं। तेन रचिता कृत्य तेन संस्थापी विश्व भारती विश्व जगते तेन दत्तानि प्रभुक उपायाना। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं तेन संस्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय जगते। तेन यानी उन्होंने स्थापित किया विश्वविद्यालय भारती भारतीय विश्वविद्यालय। आप इतना भी लिख सकते हैं, आपका 6th पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय सांप्रदायिक काठिना सीमांत बाहिरंग रविंद्रनाथ टैगोर वंक कल काल नूतन शोभन। यदि आप देखें तो राष्ट्रगान में 2 लाइन आती हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। तो ये जो लिखी गई है ये किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो उन्होंने पूरे देश को यहाँ पे बताने की कोशिश की। पूरे देश इसके अंदर कवर अप होता है। यदि आप यहाँ देखें तो पंजाब इधर पे है, यहाँ सिंध है पाकिस्तान में चला गया, गुजरात यहाँ पे मराठा, और ये जो नीचे की स्टेट है इन्हें द्रविड़ कहा जाता है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़, और ये जो उड़ीसा उसे उत्कल कहा जाता है। और काफ़ी बड़ा था पहले असम, और यहाँ पे बहती है गंगा और यमुना। हिमालय है, आप यहाँ ऊपर देखें तो हिमालय पर्वत है। तो यूपी और वहाँ के आसपास के क्षेत्र उत्तराखंड वगैरह को यहाँ पे दर्शाया जाता है इसके माध्यम से। और विंध्य हिमांचल, तो विंध्य जो पर्वत है वो मध्य प्रदेश में है, तो इसके माध्यम से मध्य प्रदेश को दर्शाने का प्रयास किया जाता है। तो उनके द्वारा रचित, तो आप ऐसे लिख सकते हैं सह राष्ट्र गानस्य रचयिता आसीत। ये आपका 1 पॉइंट हो गया। वे राष्ट्रगान के रचयिता थे। तो ये आपका हो गया 7th पॉइंट। बहुत इजी है, सह राष्ट्रगान से रचयिता आसीत। और देखते हैं उनकी प्रसिद्ध रचना देख लेते हैं, जैसे गीतांजलि गौर गरे बौरे इत्यादय तस्य प्रसिद्ध कृत्य। तो आप इसको लिख सकते हैं एज अ 9th या 8th पॉइंट, जो भी चल रहा हो। तेन रचितानि पदानि लघु कथा दीर्घ कथा च साहित्य मौल्य जन भाषा प्रयोग विचार। तो उनके द्वारा जो रचित थी जो पद थे, जो उनकी लघु कथा थी दीर्घ कथा थी, वो जन भाषा की विचारधारा जो वस्तु कला थी उस पर उससे संबंधित थी सीधे। तेन रचयिता द्वयोगीति राष्ट्र मान्यता प्राप्त अस्ति जनगण मन भारतस्य राष्ट्रतत्वे अमर शोर वाडंग। तो आप इसे भी लिख सकते हैं सह अमर शोनर वांग वांडगला रचयिता रचयिता आसीत। तो ये आपका हो जाएगा 10th पॉइंट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यही थे इसके 10 पॉइंट्स। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।